हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का काम जो है वो जोरों शोर से चला हुआ है। वर्तमान में आपका पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 154 और इसके साथ साथ आपका शिमला मटोर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उन राजमार्गों के ऊपर जो है वो अधिग्रहण चला हुआ है। इसके साथ साथ आपका जो कांगड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर भी जो है वो भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ बहुत सारी वेरियस स्कीमें हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी बन रही है या कोई अन्य ऐसी पब्लिक पर्पस जिसके थ्रू भूमि का जो है वो अधिग्रहण किया जाता है। उसके बारे में आप अक्सर जो है वो पेपर्स के या न्यूज़पेपर में जो है वो पढ़ते रहते हैं। तो इसके बारे में एक प्रश्न आया था कि अगर भूमि का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया जाता है, उसके बदले में जो है मुआवजा मिलता है। अगर पर्टिकुलर कोई पार्टी मुआवजा ना लेना चाहे और उसके बदले में क्या सरकार उन्हें कहीं और जमीन दे सकती है कि नहीं दे सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो देखिए, इस तरह की जानकारी मैं इस चैनल के ऊपर लेके आ रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जमीन से बहुत सारे जुड़े हुए मुद्दे जो हैं मैं उनको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूं। तो चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ में बेल आइकन है जरूर प्रेस कर दें और चलते चलते वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखिए, ऐसा है कि आप ये चीज देखें कि जब भी भूमि का अधिग्रहण होता है तो उसमें जो है मुख्यतः दो एक्ट जो है उनका प्रयोग किया जाता है। एक एक्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग का एक्ट है 1956 का, एनएच एक्ट 1956, और दूसरा एक्ट है RFCTLRR एक्ट 2013 का। इसमें उचित जो है पारदर्शिता का अधिकार जो है वो दिया गया है और इन दोनों एक्टों के तहत जो भूमि का अधिग्रहण होता है। अब बात करें कंपनसेशन जो डिसबर्समेंट होती है, उसमें भी जो है वो बहुत सारे जो है वो उसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो जो एनएच एक्ट 1956 है, उसमें भी RFCTLRR एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनके तहत जो है वो मुआवजा जो है प्रदान किया जाता है। मुआवजे की ऊपर जो है मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। इसके साथ अब जिनका ये प्रश्न है कि वो कहते हैं कि जमीन के बदले जो है वो जमीन मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्ट का या किसी भूमि से रिलेटेड कोई पब्लिक पर्पस का अगर अधिग्रहण होता है तो उसमें जो है वो आपका एक अवार्ड तैयार किया जाता है और अवार्ड जो है वो एस्टिमेटेड होता है। उस टेंटेटिव एस्टिमेटेड कॉस्ट को जो है वो किसी मिनिस्ट्री के तहत या जहां से फंड आना है वहां पे पहले अप्रूव किया जाता है और उसके बाद उसकी क्या लैंड वैल्यू बन रही है और उसमें जो वहां के सर्कल रेट्स या जो एवरेज सेल डील जो है वहां उसकी वो निकाली जाती है। उन दोनों में से जो हाईएस्ट होगी उसी का जो है वो रेट वहां पे डिसाइड किया जाता है। उसके तहत ही मुआवजा जो है वो बनता है। अब रही बात जमीन के बदले जमीन देने की, तो वो इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि जिस तरह की वैल्यू की जमीन आपके पास अभी है करंट में, उस तरह की वैल्यू की जमीन जो है वो कहीं और सरकार के लिए देना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर लैंड ही है और उस एग्रीकल्चर लैंड के बदले में सरकार के पास जो है एग्रीकल्चर लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। और चूंकि ये किसी फंड के तहत ही जो है वो सारी स्कीम्स जो चलती हैं, जैसे कहीं वर्ल्ड बैंक से अगर कोई लोन वगैरह लिया हो तो वर्ल्ड बैंक के जो फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे उसके थ्रू जो है अधिग्रहण किया जाता है। या अगर NHAI की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के थ्रू जो है वो फंड आता है। और अगर एयरपोर्ट की बात करूं तो वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, इन दोनों के जो एक बीच में एक कोलैबोरेशन है, उसके थ्रू जो है फंडिंग होती है। अब इन सब चीजों के थ्रू जब अवार्ड बनते हैं तो उसका जो डिस्बर्समेंट है वो पर्टिकुलर किसी पोर्टल के थ्रू, जैसे हमारा अगर लैंड एक्विजिशन की बात करूं तो वहां पे भूमि राशि पोर्टल है, उसके थ्रू जो है डिस्बर्समेंट होती है। ठीक इसी तरह से अगर RFCTLRR एक्ट की बात करूं तो वहां पे जो है वो लैंड पार्टी की जो है वो एक पर्टिकुलर एक अवार्ड तैयार किया जाता है, तो उसके तहत जो डिस्बर्समेंट होती है। इन सारी चीजों में, सारी प्रक्रिया में जो है वो लैंड के बदले लैंड मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है। और अगर आपको इस वक्त की बात करूं तो ठीक है, जब प्रोजेक्ट्स की स्टार्टिंग होती है तो वहां पे कंपनसेशन के मामले में ठीक है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती हैं कि कम मिला। लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस की अगर डेवलपमेंट होती है तो वहां के सर्कल रेट्स भी अप होते हैं और जो आपकी सेल रेट की जो रजिस्ट्रियां होती हैं वो भी जो है वो अप होती हैं। तो ऐसे में इन फ्यूचर जो है वो रेट्स थोड़े अच्छे मिलने के जो है वो अनुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक, अभी आप एक चीज गौर करें कि जैसे एक बात चली हुई है, कवायद चली हुई है कि आपका ये रानीताल से जो ये ऊना वाला जो रोड है, मुबारकपुर वाला, अभी इसका भी शायद फोर लाइनिंग हो जाए। तो इन सब चीजों में जो है वो अब डेवलपमेंट हो रही है, तो संबंधित जो नियरेस्ट विसिनिटी एरिया है तो वहां के सर्कल रेटों को भी जो है देखा जाता है। अब ये जो प्रश्न उठा, इसके बारे में उठने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जब जैसे पहले ये प्रोजेक्ट बने हैं, डैम आदि बने हैं, तो विस्थापन जब हुआ तो उसके बाद जो है कुछ लोगों को जो था वो राजस्थान में जो है वो मुरब्बे इत्यादि मिले। बट अब जो है वो ये चीज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उन सब चीजों की कॉस्ट जो है बड़ी हाई चली जाती है। इसलिए जो भी मुआवजा वगैरह जो मिल रहा है तो उसमें जो है वो अब थोड़ा सेटिस्फैक्टरी रहने की जरूरत है। क्यों? विस्थापन हमेशा दर देकर जाता है, इसका हमें आइडिया है कि और ये जो चीज है ये इसमें इंसान के इमोशंस और उसका जो कल्चरल प्लस साथ साथ में जो फाइनेंशियल वो सारी नीडी जो जरूरतें होती हैं साथ जुड़ी होती हैं।
बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। साथ में अगर जमीन से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे मुद्दे आए भी हैं, उनके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वीडियो बना दूं, लेकिन समय का अभाव रहता है। जैसे जैसे मेरे को समय मिलता है तो उसके बाद मैं इन सब चीजों पे जो है वो समय निकालकर आपके सामने जो है वो पेश जरूर करूंगा। बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो वीडियोस तो देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं। आप सबका साथ जरूरी है। इस तरह की जानकारी कोई कहीं भी जो है वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध नहीं करवाता है। आपसे गुजारिश है साथ बनाकर रखें और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।